Assalamualaikum student. This is Shaida Shahid. I am your maths teacher from Mid-Asia Foundation Academy. You know very well the current situation of the COVID-19. So follow some SOPs like wearing masks, wash your hand, and keep social distancing. Okay. Today our topic is division. Divisions क्या है? सबसे पहले यहाँ देखिए, look at here. यहाँ मैंने कुछ लाइन्स लिखी, कुछ डेफिनेशंस लिखी है. डिवीज़न इज splitting into equal parts and equal group. तो मीन्स क्या हुआ? डिवीजन इज स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट, मतलब डिवाइड का मतलब है किसी भी इक्वल पार्ट और इक्वल ग्रुप को, स्प्लिटिंग मीन्स तकसीम करना, किसी भी इक्वल पार्ट और इक्वल ग्रुप को इक्वली तकसीम करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. इट इज़ कॉल्ड डिविजन्स. ओके, यहाँ देखिए आपको वी यूज़, ये तो साइन सैम्बल्स नजर आ रहे हैं, डिवाइड और एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन है थोड़ी क्रॉस पे. ठीक है, दिस सैम्पल टू इट मीन्स डिवाइड. ये दोनों जो सैम्पल है इसके क्या मतलब है कि इन दोनों सैम्पल्स का मतलब है कि इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड. दिस इज अ साइन, यू कैन से दिस इज अ साइन ऑफ डिवीजन. ओके क्लास, नाउ लुक एट हियर. यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है 16 डिवाइड 2. इट मीन्स 16 को हमने क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है. सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डिविडेंड और डिवाइजर. व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? डिविडेंड ऐसी वैल्यूज को कहते हैं, यहाँ पे देखें, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. ऐसे नंबर जिसे हम डिवाइड कर रहे हो वो क्या कहलाता है? डिविडेंड. किस तरह, कौन से नंबर होते हैं जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डिविडेंड. एंड व्हाट इज डिवाइजर? द नंबर विच इज डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर. ऐसे नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डिवाइजर. इट मीन्स कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा डिवाइजर. ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ सॉल्व. नाउ लुक एट हियर. 2 यहाँ पे क्या है? सिंगल डिजिट है. 2 1 डिजिट है, तो मैं इसे 1 से स्टार्ट करूँ. अच्छा, मैं सॉल्व करने से पहले एक बात ये कहूँगी कि डिवाइड जब हम करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए. अगर टेबल याद है तो आप डिवाइड के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते. डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको याद है तो वेरी गुड, और अगर नहीं याद है तो वो याद कर लें ताकि आप जो है ईजिली अपने जो है टॉपिक डिवीज़न को वो इसे सॉल्व कर सकें. ठीक है क्लास, अब देखिए, मैंने आपसे फिजिकल क्लास में कहा था कि जब भी हम प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड साइड से. किधर, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड साइड से. लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देंगे. ओके, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और टेंस वाले कॉलम से, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट 1 डिजिट है तो यहाँ भी 1 डिजिट. जब हमारा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से स्मॉलर होनी चाहिए, यानी कि डिविडेंड की वैल्यू ग्रेटर हो और डिवाइजर की वैल्यू स्मॉल. लेकिन यहाँ पे क्या है? डिविडेंड क्या है? स्मॉल है और डिवाइजर ग्रेटर है. तो मैं क्या करूँगी? क्या 2 1 से डिवाइड कर सकती हूँ? नो. अब मैं क्या करूँगी? इन दोनों डिजिट को 2 के साथ डिवाइड करूँगी. इट मीन्स कि अभी क्या हो गया? 16. 2 की टेबल को हमने इतनी टाइम्स पढ़ना है कि 16 आ जाए. ओके, तो 2 की टेबल मेरे साथ पढ़े. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16. क्या आया? 16 आ गया ना. कितनी टाइम्स पढ़ने पर? 8 टाइम्स. 2 8 ज़ा 16. 16 जो वो हम कहाँ लिखेंगे? नीचे. ओके, अब क्या करना है हमें? यहाँ पे माइनस 2 8 ज़ा 16. यहाँ पे हम करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. आप 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है, 6 - 6 0, एंड 1 - 1 कुछ भी नहीं, 0. ओके, आप 0 भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं. ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट रूल. क्या कहा मैंने? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अपने फर्स्ट डिजिट्स को. अगर ये डिवाइजर से ग्रेटर है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर हम 2 डिजिट्स लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरा डिविडेंड जो था वो डिवाइजर से छोटी वैल्यू, तो मैंने दोनों डिजिट्स लिए. तो 2 अब क्या हो गया? 16 से डिवाइड कर दिया. 16 डिवाइड बाई 2
2 8 ज़ा 16। अच्छा क्लास, यहाँ देखिए 2 × 8 इज इक्वल्स टू 16। ये वैल्यू हमेशा हम कहाँ लिखेंगे? टॉप पे, और जो आंसर 16 है वो कहाँ लिखेंगे? इस 16 के नीचे। अंडरस्टैंड? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68 डिवाइड बाय 4। अब हमने 4 से डिवाइड करना है। ओके, कैसे करेंगे? अगेन वही बात, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट्स को देखेंगे सबसे पहले। 6 जो है वो यानी कि डिविडेंड हमारे क्या है? डिवाइजर से ग्रेटर है, तो ये हम क्या कर सकते हैं? इजिली 1 डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने 6 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़नी कि 4 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ना है कि 6 है या फिर 6 से कम वैल्यू है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना है, अगर यहाँ पर 6 है तो या 6 होनी चाहिए या फिर 6 से कम वैल्यू आनी चाहिए। 6 से बड़ी वैल्यू नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा? गलत। ओके, 4 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ेगी 6 आ जाए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आया ना? 8 क्या है? 6 से ग्रेटर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या आंसर है? 8। 8 6 से क्या है? ग्रेटर वैल्यू, तो हम 8 नहीं बल्कि 4 से, 4 1 ज़ा 4 टाइम, 4 1 ज़ा 4। ओके, अब यहाँ करेंगे हम माइनस। 6 - 4, आंसर इज 2। ओके, 6 - 4 आंसर इज 2। अब क्या करना आगे? यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? 8। इस 8 को एज इट इज 8 के नीचे और 2 के बराबर में लिख देंगे। अभी क्या बन गई हमारी वैल्यू? 28। अब ये 2 जो 4 से क्या है? स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे? दोनों डिजिट्स को एक साथ डिवाइड करेंगे। अब क्या होगी? 28। अब 4 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़े कि 28 आ जाए। ओके, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28। कितने टाइम्स पढ़ने पे आए क्लास? 7 टाइम्स। तो मैं यहाँ लिखूंगी 7, 4 7 ज़ा 28। अब करते क्या है हम यहाँ पे? माइनस। 8 - 8, क्या कुछ बचा हमारे पास? नो, इट मीन्स 0। 2 - 2 0। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या बताया मैंने? हम अपने इस तरह के 1 सिंगल डिजिट्स को करेंगे। मैंने क्या किया? यहाँ पे 4 को 6 से डिवाइड किया। 4 की टेबल में 6 नहीं आता तो हम 6 से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं। 4 1 ज़ा 4, 6 - 4 2। अब क्या हो गया यहाँ पे? 8 एज इट इज हमने यहाँ पे 8 लिखा। अभी कौन सी वैल्यू बन गई? 28। 4 7 ज़ा 28, 28 में से 8 में से 8 - 0, 2 में से 2 - 0। अंडरस्टैंड? कि देखिए यहाँ पे डिवाइड जो है करना है हमें 22 डिवाइड बाय 3, डिविडेंड और डिवाइजर। ठीक है, आपको यहाँ पे पता था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिफाइन कर चुकी हूँ डिविडेंड और डिवाइजर के बारे में। अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड दी क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ओके, यहाँ पे देखिए क्लास, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग इज कॉल्ड क्वोशंट। ऐसे नंबर्स जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा क्वोशंट। एंड द नंबर रिमेन्स आफ्टर डिवाइडिंग इज कॉल्ड रिमाइंडर। और रिमाइंडर मीन्स ऐसे नंबर जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है वो क्या कहलाता है? डिवाइड करने के बाद जब हम माइनस करते हैं और जो माइनस करके हमारा आंसर आता है और वो डिवाइज़र से छोटी वैल्यू और वो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकती तो हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ और देखें वही बात कि 3 को हमने 2 से करना है। 3 इज़ स्मॉलर वैल्यू, 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? बोथ वैल्यूज़ को लेंगे। 3 की टेबल इतनी टाइम्स पड़ेगी 22 हो जाए या फिर 22 से नियरेस्ट जो है वो कम है, यानी 22 से करीब वाली वैल्यू है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। 24 क्या है? वो 22 से ग्रेटर वैल्यू, तो मैं 3 8 से नहीं बल्कि 3 7 ज़ा करूँगी और 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21।
ओके, यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं 2 - 1, आंसर इज 1 एंड 2 - 2 0। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारी 7, ये क्या कहलाती है, क्वोशंट, यानी कि ये हमारा आंसर जो रिजल्ट हमने गेट किए डिवाइड करके वो क्या है, क्वोशंट। क्वोशंट किस, QUOTIENT, क्वोशंट। ओके, एंड 1 इज रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर क्यों है, क्योंकि अब ये मज़ीद आगे डिवाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि डिवाइज़र जो है वो ग्रेटर है और ये जो है वो छोटी वैल्यू, क्योंकि 3 की टेबल से 1 कैंसिल नहीं कर सकते हम आगे, क्या इसलिए क्या हमारा रिमाइंडर। ओके, REMAINGER, रिमाइंडर। ओके, सबको समझ आ गई कि क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ये क्या कहलाता है, डिविडेंड, जिससे डिवाइड करें वो डिवाइज़र, और जो इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर गेट होता है, जो रिजल्ट आते हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं, क्वोशंट, और रिमेनिंग नंबर्स क्या कहलाता है हमारा, रिमाइंडर। ओके, तो हमने क्वेश्चन में जैसे कि कहा है कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, तो फाइंड कर लिया हमने क्वोशंट भी और रिमाइंडर भी। क्वोशंट क्या था हमारा, क्या है, मैं क्वोशंट को Q से शो करती हूँ। ओके, Q है हमारा 7 और R क्या है हमारे पास 1। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 80 डिवाइड बाय 6, यानी कि 80 को अब हमने 6 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, 6 जो है वो 8 जो है वो 6 से ग्रेटर है, अब 1 डिजिट करके हम करेंगे। ओके, 6 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ने क्लास कि 8 आई या फिर 8 से छोटी वैल्यू आए, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 जो है वो 8 से ग्रेटर हो गई। अब हम क्या करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। ओके, माइनस 8 - 6 2, 8 - 6 2, एंड 0 को हम कहाँ लिखेंगे, एज इट इज 0 के नीचे। अब ये क्या वैल्यू बन गई हमारी 20। क्या 6 की टेबल में 20 आता है, और आता है तो कितने टाइम्स, अगर नहीं आता तो वो हम क्या करेंगे, इस फिर 20 से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाएंगे। ठीक, ओके, 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। 24 क्या है क्लास, 20 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 माइनस। ओके, क्या मैं 0 - 8, क्या 0 में से 8 माइनस कर सकती हूँ, नो, तो मैं क्या करूँगी, 1 बोरो, 2 से 1 बोरो करूँगी। अब ये क्या बन गया हमारे पास 10, और 2 के पास अब क्या बच्चा, सिर्फ 1। ओके, 10 - 8, 10 - 8 2, एंड 1 - 1 0। ओके, तो यहाँ पे क्वोशंट क्या है हमारा 13 एंड 2 इज रिमाइंडर। हमने फाइंड कर लिया अपनी क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट क्या है हमारा 13 एंड रिमाइंडर इज 2। ओके, समझ आ गया आप सबको कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, सब ये बात यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है, फिल इन द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को फिल करना है। यहाँ पे देखें 36 डिवाइड 6, इट मीन्स 36 को हमने डिवाइड करनी है 6 से। 6 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़नी है, इतनी टाइम्स रीड करें कि 36 आ जाए। ओके, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। कितनी टाइम्स आए क्लास, 6 टाइम, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। ओके, यहाँ लिख के दिखाऊँ एक बार, 6 × 6, 6 6 ज़ा 36, यानी कि
6 6 36, 36 आंसर इज 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने डैश डिवाइड 2 इज इक्वल्स टू 9 एंड रिमाइंडर इज 1। अच्छा क्लास, यहाँ पे आपको फर्स्ट डिजिट्स मालूम नहीं, आपको मालूम करनी। ओके, हमने जो भी नंबर यहाँ था उसे हमने 2 से डिवाइड किया, जिसके आंसर में हमें 9 गेट हुआ। ओके, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 1, यानी कि क्वेश्चन जो था वो 9 और रिमाइंडर। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसे डिवाइड करके हमारे पास क्वेश्चन 9 और रिमाइंडर 1 आई? तो हम क्या करेंगे, इससे 2 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह? लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई 9, 2 9 जा 18। क्या है क्लास? 2 9 जा 18, और जो रिमाइंडर है वो इसमें करते हैं प्लस 1। 2 9 जा 18, 18 प्लस रिमाइंडर को प्लस करेंगे 1 इज इक्वल्स टू 19। इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू थी वो क्या है 19। कैसे? एक बार फिर बताती हूँ। हमने जो है वो क्या किया, 2 और 9 को मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, ठीक है। क्वोशंट और डिवाइजर को आपस में क्या कर दी, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 जा 18, और जो 18 में हमने क्या करना होता है, रिमाइंडर प्लस। ओके, रिमाइंडर को प्लस करते 9, 18 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट डिजिट यहाँ पे जो मिसिंग थी वो क्या है 19। ओके, अब 19 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा 18, माइनस करें 18 में से 9, तो क्या बचता है हमारे पास, रिमाइंडर। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। और अगर फिर भी कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्लास स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिए, और लास्ट में रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।